आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी, हिंदी में पौधों की परी। लास्ट संडे मतलब यह है कि जो बीता हुआ रविवार है उसकी बात करी जा रही है। वी वेंट टू ए गार्डन इन द नेबरहुड। हम हमारे पड़ोस में एक बागीचा है वहाँ पर गए। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। वहाँ पे हम लोगों ने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेला। वी हैड ए लॉट ऑफ फन। हमें ये खेलने में बहुत मज़ा आया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दीदी सेड, दीदी ने यह कहा, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। चलो आज हम लोग एक नया खेल खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। हम लोगों ने पिछले बीते हुए साल में ये गेम कैंप में खेला था। आई विल बी ए प्लांट फेरी। मैं एक पौधों की परी बन जाऊंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट ए नेम ऑफ समथिंग और एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। इसका मतलब ये है कि जो पौधों की परी होती है वो किसी भी चीज़ का नाम बताएगी और सारे बच्चों को उस चीज़ को छूना होगा। द गेम बिगेंस, खेल शुरू हो गया। दीदी सेट, मतलब जो दीदी थी उन्होंने कहा, द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट। मतलब ये है कि जो पौधों की परी है वो तुमसे यह कह रही है कि तुम्हें किसी पौधे को छूना होगा। एट वंस, एकदम से, ऑल द चिल्ड्रंस रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स। जितने भी बच्चे थे वे सभी पौधों की तरफ दौड़ पड़े। अब बच्चे जब प्लांट के पास दौड़ के चले गए हैं तो उन्होंने किस किस पौधे को छुआ है नीचे दिया हुआ है। जैसे कि इसमें पहले है, अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। जो अम्मू है उसने एक जो हमारा गेंदे का फूल है, मतलब गेंदे का पौधा है, उसको छुआ। शबनम सैट टचिंग ए जैस्मिन प्लांट। और शबनम ने जैस्मिन का एक पेड़ होता है, मतलब जैस्मिन के फूल बहुत अच्छे होते हैं व्हाइट कलर के, उसको छुआ। माइकल टचेस अ मेहंदी बश। और जो माइकल था उसने मेहंदी की जो झाड़ियाँ होती हैं उनको छुआ। दयाराम caught hold of a neem tree and stood there। मतलब जो लड़का था दयाराम, वो गया और वो एक नीम के पेड़ को पकड़ के खड़ा हो गया। दीदी सेड वेरी गुड। मतलब ये है कि दीदी ने कहा बहुत ही अच्छे। एवरी वन हैज टच ए प्लांट। हर किसी ने एक ना एक पौधे को छू लिया है। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीदी कहती है क्या तुम लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि जितने भी पौधे हैं वे सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट, सेट शबनम। इनके ग्रुप में एक लड़की है शबनम, उसने दीदी से कहा कि दीदी आप भी एक छोटे से पौधे पर बैठी हुई हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप उस पौधे का नाम बता सकते हो जिस पे दीदी बैठी हुई है। तो इस पे कहीं पे भी उस पौधे की तस्वीर नहीं है, तो चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। द गेम स्टार्टेड अगेन। जो खेल था वो फिर से शुरू हो गया। द प्लांट फेरी नाउ सेट। जो पौधे की परी थी अब उसने कहा, टच ए ट्री विच हैज़ ईदर ए थिक और ए थिन ट्रंक। इसका मतलब ये है कि अब जो पौधे की परी है वो कहती है कि अब तुम लोगों को किसी ऐसे पेड़ को छूना होगा जिसका जो ट्रंक यानी कि तना है वो मोटा हो या फिर पतला हो। द चिल्ड्रंस रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक। मतलब ये कि जो बच्चे थे वो एक बार फिर से दौड़े मोटे या फिर पतले तने के पेड़ को पकड़ने, मतलब छूने के लिए। हैव यू सीन ए ट्री विथ ए ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर। इसका मतलब ये है कि क्या आपने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका कि जो तना है वो उतना ही मोटा है जितना कि हमें तस्वीर में दिखाया गया है। तो जो पहली तस्वीर में आप तने देख रहे हो उसकी बात कर रही है। माइकल फाउंड ए गेम वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि माइकल को ये खेल बहुत ही मज़ेदार लगा। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वॉज। ये परी कितनी ही ज़्यादा किस्मत वाली है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। वो हर किसी को आदेश दे सकती है। नाउ आई वॉन्टेड टू बी द प्लांट फेरी। अब ये जो माइकल है ये कहता है कि अब मुझे पौधे की परी बनना है। द चिल्ड्रंस लाफ्ड अलाउड। जो बच्चे थे वो तेजी से हंसने लग गए। ए बॉय फेरी, एक लड़का परी। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम ए न्यू प्लांट फेरी। लेकिन हंसने के बावजूद जो बच्चे थे उन्होंने माइकल को नया प्लांट फेरी बना दिया और अब वो लोग नए प्लांट फेरी से आदेश लेने के लिए तैयार थे। माइकल सेट, माइकल ने कहा, गेट मी सम लीव्स क्विकली। मुझे कुछ पत्तियां लाके दो। बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखना, यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट। तुम लोगों को जो पौधे हैं उनमें से पत्तियों को नहीं तोड़ के लाना है। सेट दीदी, दीदी ने कहा। द चिल्ड्रंस रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। जो बच्चे थे वो एक बार फिर से भागे जमीन पे पड़ी हुई पत्तियों को बटोरने के लिए।
और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन? इसका मतलब ये है कि जितनी भी पत्तियां होती हैं, क्या उन सभी का रंग एक जैसा होता है, उनका आकार क्या एक जैसा होता है? और मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है कि दो लकीरों के बीच की जो दूरी है उसको हम कहते हैं मार्जिन। तो ये कह रहे हैं कि क्या सभी पत्तियों का रंग, आकार और मार्जिन एक जैसा होता है? तो सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा नो, मतलब नहीं। हर एक पत्ती का अपना अलग शेप, कलर और मार्जिन होता है। दयाराम सेड, दयाराम ने कहा, आई डिड नॉट नो, मुझे ये नहीं पता था, दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स, कि हमारे आसपास इतने सारे प्रकार की पत्तियां हैं। लुक, देखो, सम आर राउंड, कुछ गोल हैं, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबी हैं, एंड सम आर ट्रायंगुलर, और कुछ हमारी थोड़ी त्रिभुज के आकार में हैं। अम्मू सेड, अम्मू ने कहा, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, अम्मू ने ये कहती है कि ये जो पत्तियां हैं इनका रंग बहुत ही अलग अलग है। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ हल्के हरे रंग की हैं, सम आर डार्क ग्रीन, कुछ गाढ़े हरे रंग की हैं, सम आर इवन येलो, इसमें से कुछ पीली भी हैं, रेड एंड पर्पल, और कुछ इसमें से लाल और कुछ इसमें से बैगनी भी हैं। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैच्ड ऑन इट, इसका मतलब ये है कि ऐसी भी एक पत्ती है जो कि है तो हरे रंग की, लेकिन उस पे सफेद रंग के कुछ धब्बे भी पड़े हुए हैं। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बच्चे कह रहे हैं कि देखो, जो मार्जिन है, मार्जिन मैंने आपको बताया था कि दो डंडियों के बीच की जो जगह है उसको हम कहेंगे मार्जिन, मतलब उस पूरे एरिया को हम कहेंगे मार्जिन। तो ये कह रहे हैं कि हर पत्ती का जो मार्जिन है वो भी अलग है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, इनमें से कुछ ऐसे हैं कि उन पत्तियों पे जो लकीरें खिंची होती हैं हर पत्ती पर, वो किसी किसी में स्ट्रेट हैं, एंड सम अनइवन, और कुछ ऐसी हैं जो कि है आड़ी टेढ़ी हैं। एंड सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक आई सॉ, इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ ऐसे भी मार्जिन्स हैं जो कि मैंने देखे हुए हैं पहले से ही। सेड शबनम, शबनम ने कहा। अम्मू एंड शबनम शाउटेड, अम्मू और शबनम ने एक साथ में चिल्लाया, वी वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, हम अब पौधे की परी बनना चाहते हैं। दीदी सेड, दीदी ने कहा, नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, शायद हो सकता है कि अगले संडे को, मतलब अगले रविवार को बन जाओ। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब घर जाने का समय है। ऑन द वे बैक, रास्ते में लौटते वक्त, दीदी रिसाइट्स अ पोएम फॉर एवरीवन, दीदी ने सभी के लिए एक कविता सुनाई। और ये रही वो पोएम जो दीदी बच्चों को सुना रही है। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, मतलब ये अब पत्तों के रंग की बात कर रही हैं कि लाल, बैगनी और कुछ तो पीले भी हैं। सम ग्रीन वेट एंड लूज, और कुछ हरे भीगे से और ढीले ढीले से पत्ते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो पत्तियां हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड, और अलग अलग रंग और आकार की आती हैं। सम आर लाइक एलिफेंट्स ईयर, कुछ हैं जो कि हाथी के कान जैसी दिखने में लगती हैं, मतलब उनका साइज बहुत बड़ा है। एंड सम आर प्लेफुल लाइक डेवल, और कुछ बहुत ही फड़फड़ाती हैं शैतान की तरह, मतलब शैतान की तरह खेलती हैं। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ को देखने से ऐसा लगता है कि वो फटे हुए हैं, और कुछ को देखने से ऐसा लगता है कि उनको फोल्ड किया गया है, मतलब मोड़ा गया है। एंड सम इवंस ईटन लाइक द बीटल, इसका मतलब ये है कि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है कि उन्हें किसी कीड़े ने खाया हो। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू, और सुबह सुबह एकदम अंधेरे में, यू विल फाइंड फ्लावर क्राई टीयर्स लाइक ड्यू, और आप उस समय जो पत्ते हैं उनको रोते हुए, जो ओस है उसको रोते हुए देखोगे। मतलब ये है कि रात में क्या होता है कि पत्तों पे काफ़ी सारी ओस गिरती है, तो सुबह जब हम उन पत्तों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पत्ते रो रहे हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है कि वो तितलियां हैं। सम लाइक बीस, और कुछ मक्खियों जैसे लगते हैं, मतलब मधुमक्खियों जैसे लगते हैं। सम आर हेरी एंड सम प्लेन, कुछ पत्तों के बाल होते हैं तो वहीं पे कुछ पत्ते सादे से भी होते हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, और कुछ इतने ज़्यादा सूखे होते हैं कि जो कांटे जैसे दिखते हैं। एंड सम इवन रिसेंबल्स क्रेन, इसका मतलब ये है कि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो कि हंस की तरह भी दिखते हैं। वूश वूश, सटल एंड फ्लटर, वूश वूश मतलब ये है कि बात करें कि बहुत तेज हवा चल रही है जिसमें कि जो पत्ते हैं
वो काफ़ी तेज़ी से उड़ रहे हैं और इस तरीके से आवाज़ निकाल रहे हैं। इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, मतलब ये कि जब भी बहुत हवा चलती है तो वो सब भुनभुनाने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ में। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरे दिन भर वो सभी मुस्कुराते हैं और खेलते रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात में सारे पत्ते सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, इसका मतलब ये है कि जो पत्तियां हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग आकार और रंग में भी आती रहती हैं। और ये जो पोयम है इसके राइटर हैं विजेंद्र पाल, और ये जो पोयम है ये हिंदी से ट्रांसलेट की गई है, मतलब जो हिंदी में लिखी हुई पोयम है वो ओरिजिनल पोयम है, और ये जो आप लीव्स इंग्लिश में देख रहे हो ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, तो आप लोग दोनों ही पढ़ सकते हो। वैसे भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही लगा दिया है। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोयम, मतलब ये है कि हम लोगों ने जो इससे पहले पोयम पढ़ी थी उस पोयम के आसपास काफ़ी सारे पत्ते पत्तियां बनी हुई हैं, तो आपको जाके उन पत्ते पत्तियों को कलर करना होगा। कलेक्ट फ्यू लीव्स फ्रॉम द प्लांट, अब ये कह रहे हैं कि अब आपको कुछ पौधों से कुछ पत्तियां बटोरनी होंगी, और पौधे इन्होंने दिए हैं जो कि हैं लेमन यानी कि नींबू के, मैंगो यानी कि आम का, नीम जो हमारा नीम का पेड़ होता है उसकी बात कर रहे हैं, बेसिल जिसको कि हम लोग हिंदी में तुलसी भी कहते हैं उसका, मिंट यानी कि पुदीने का, और कोरिएंडर जिसको कि हम लोग धनिया कहते हैं। आपको इन सभी पौधों के पत्ते इकट्ठा कर लेने हैं। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, उसके बाद उनके जो पत्तियां हैं उनको पीसिए अपने हाथ में और फिर उसे स्मेल करिए। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, अब आपको बताना है क्या वो सारी पत्तियां एक जैसी स्मेल कर रही थी। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, और ये कह रहे हैं क्या आप स्मेल सूंघ के ही पता लगा सकते हो कि ये जो स्मेल है ये कौन से पत्ते की है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, अब ये कह रहे हैं कि नीचे जो खूबसूरत सी एक तस्वीर दी हुई है ये सारी तस्वीरें हैं ये हमारी सूखी हुई पत्तियों से बनाई गई हैं। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ अ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक, अब ये कह रहे हैं कि जो सूखी पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी कॉपी में अलग अलग जानवरों की तस्वीर बनाइए, जैसे ऊपर बनी है वैसे आपको बनानी होगी। अब इसमें इन्होंने अगली कागज़ पे पत्तों को और पेड़ की छाल बाकी चीज़ों को कैसे प्रिंट करते हैं उसकी एक छोटी सी तकनीक बताई है। आइए मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपको एक मोम कलर यानी कि क्रेयॉन की ज़रूरत होगी, एक कागज़ यानी कि पेपर की ज़रूरत होगी, और किसी भी एक पत्ते की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको ज़मीन पर या फिर टेबल पे कोई बराबर जगह है वहाँ पे पत्ते को रख देना है, और ध्यान देना कि जो हिस्सा सबसे ज़्यादा पत्ते का उभरा होता है उस तरफ को ऊपर रखिएगा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर आपको कागज़ को रखना है, और आपके पास जो क्रेयॉन यानी कि जो मोम कलर है उसको कागज़ पे खूब अच्छे से चला दीजिए। तो जो पत्ता है वो हमारा कागज़ पे कुछ जो पहली इमेज है उसकी तरीके से प्रिंट हो जाएगा। और दूसरी इमेज के लिए कह रहे हैं कि कागज़ को किसी पेड़ पे लेके जाओ और उसकी छाल पे कागज़ को रखने के बाद पे उस पे भी उसी तरीके से मोम चलाइए, मोम का रंग चलाइए जिसपे कि जिस तरीके से आपने पहले चलाया था। तो आपको जो पेपर पे प्रिंट हुआ सामान मिलेगा वो हमारे अब पेड़ की छाल का होगा। और ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो इसी तरीके से और अलग अलग पत्तों का प्रिंट निकाल सकते हो। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ अ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम, इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि नीचे की जो हमारी तस्वीर है उसको देखिए और बताइए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसपे कि किसी पत्ती या फिर फूल का पैटर्न बना हुआ है। तो देखिए इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि जो फोटो दीवार पे चिपकी हुई है उस पे आपको पत्तियों और फूलों का प्रिंट दिख रहा होगा, मतलब पैटर्न दिख रहा होगा। जो दरी ज़मीन पे लाल रंग की बिछी है उस पे भी है। जो बेडशीट बिछी हुई है जिस बिस्तर पे लड़की बैठी है उस पे भी पत्तों का प्रिंट है। ये जो आप दिल जैसा देख रहे हो ये हमारे उसका पीपल का पेड़ है, मतलब पीपल का पत्ता है। और जो तकिया है, जो दोनों तकिया आप देख सकते हैं नीले रंग की रखी हुई हैं, उस पे भी फूलों का है डिज़ाइन। और बाकी तो मुझे इसमें कोई और चीज़ दिख नहीं रही है जिसमें कि पत्तियों का कोई डिज़ाइन हो। तो आपको इसमें बस यही चीज़ें लिख देनी है, फोटो फ्रेम, मैट्रेस, और क्या था, पिलो, और तो कोई और चीज़ नहीं थी, तो बस यही 3 लिख देना काफ़ी होगा। अब अगली हमारी इसमें एक्टिविटी है, इसमें कह रहे हैं लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव एंड फ्लावर ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम, इसका मतलब ये है कि आपको अपने घर में देखना होगा कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कि किसी फूल या पत्ती का कोई पैटर्न बना हुआ है, और जो जो भी वो चीज़ें हैं उनके नाम आपको यहाँ नीचे लिख देना है। जैसे कि मैं जो जिस बेड पे बैठा हूँ उस बेड पे एक पिलो है जिसपे कि फूल पत्तियाँ बनी हैं, तो मैं इसमें पिलो लिख सकता हूँ। आपके आसपास जो भी चीज़ें हों तो आप इसमें लिख देना।
You must have seen many plants and tree. How many of them can you name? Write their names. अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने काफ़ी सारे पेड़ पौधे और फूल देखे होंगे। उनमें से कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनका नाम आप बता सकते हो, उन सभी के नाम आपको नीचे लिख देना है। Are there any plants that you have heard of but never seen? Which one? इसका मतलब ये है कि क्या कोई ऐसा भी पौधा है जो कि आपने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है, तो उस पौधे का भी नाम लिख दो यहाँ नीचे। Ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनसे जाके पूछिए कि क्या कोई ऐसा पौधा है जो कि उन्होंने उस समय देखा हो जब वो खुद बच्चे हों लेकिन आजकल के दिन में नहीं दिखते हों। तो ऐसा अगर कोई पौधा हो तो उसका नाम यहाँ लिख दो। Also, ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier. इसका मतलब ये है कि अब आपको उनसे ये भी पूछना है क्या ऐसे कुछ और पौधे हैं जो कि पहले के टाइम तो नहीं देखे जाते थे लेकिन आजकल के टाइम में काफी ज्यादा देखे जा रहे हों। Friendship with a tree. Choose a tree near your school or house and make friends with it. इसका मतलब ये है कि अपने घर या फिर अपने विद्यालय के पास में किसी एक पेड़ को चुनो और उसे दोस्ती कर लो। What tree is it? आपने किस पेड़ से दोस्ती करी है? Ask some elders if you don't know. किसी अपने घर के बड़े से पूछो उसका नाम अगर आपको नहीं पता है। Will you like to give your friend a special name? क्या आप अपने दोस्त को एक खास नाम देना चाहोगे? What will you name it? तो आप उस पेड़ को क्या नाम दोगे? Does the tree bear flower or fruit? Which ones? इसका मतलब ये है कि इसमें पूछ रहे हैं कि आपने जिस भी पेड़ को चुना है क्या वो कुछ फल या फिर फूल देता है, और आपको बताना होगा कि अगर वो फल या फूल दे रहा है तो कौन से फल और फूल दे रहा है। How does the leaves of the trees look? इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी पेड़ को चुना है उसकी जो पत्तियां हैं वो किस प्रकार की दिखती हैं। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री? विच वंस? इसका मतलब यह है कि आपके पेड़ पे क्या कोई जानवर रहता है, आपको बताना हो कि अगर रहता है तो उसका नाम क्या है। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड। इसका मतलब यह है कि जो आपका पेड़ दोस्त है अब आपको उसके बारे में और पता करना होगा। एंड शेयर इट विद अदर्स, और अपने बाकी दोस्तों के साथ में उसके बारे में चर्चा करनी होगी। मतलब ये कि उसके बारे में आपको अपने बाकी दोस्तों को भी बताना होगा। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.